आकाश और राघव दो नौजवान हैं। एक है फोटोग्राफर आकाश, जिन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा से खुद की ट्रेनिंग खुद करते हुए फोटोग्राफी में महारत हासिल की है। और दूसरे हैं राघव, जो अपने इरादों की दुनिया बनाने के लिए तमाम बाधाओं से ऊपर उठकर एक कामयाब क्रिएटिव डायरेक्टर बन गए। ये नई जनरेशन टैटू भी बनवाती है तो उसके पास उसका एक लॉजिक है। उन्हें कुछ पुराने सच किस्सों जैसे लगते हैं तो नए सच फलसफा। जिंदगी के मेले में इस बार दो पीढ़ियों ने विजुअल ट्विस्ट देते हुए बनाया नया एपिसोड यशवंत व्यास के साथ। 1 2 3 ये मेरी पर्सनैलिटी के 4 पार्ट हैं जो सील्ड है मेरे अंदर, और इनसे मैं आगे भी बढ़ता हूँ और ये मेरी प्रॉब्लम्स भी हैं। 4 चीजें कौन सी? डिटरमाइंड, इम्पल्सिव, एनलाइटेड, क्वर्की। तो कितना भी ऊंचे पहुंच जाओ, नीचे गिर सकते हो कभी भी। स्टे रूटेड एंड रिमेंबर वेयर यू कम फ्रॉम। इस पूरे टैटू का पार्ट ही वो है, बट इट्स लाइक वेरी टफ। अब खतरे तो कोई नहीं उठाएगा ना। आकाश को पसंद नहीं होगा तो भी उठाना पड़ेगा। क्यों आकाश है? जीवन है, करना पड़ता है। हाँ हाँ, क्या बात। मैं गाना लगाने के लिए इसके रहा था टीके को कि पहली बार टीके तुमको भी पता नहीं होगा, तुम गाना ढूंढ के निकालो। मोहम्मद रफ़ी ने जिंगल गाया बर्मा शेल का। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी ने मोहम्मद रफी ने जिंगल गाया था बर्मा शेल का प्रचार के लिए। तेल जले। ठीक है, इसको सुनाओ जरा एक बार, इसके बाद आगे की बात करते हैं। घर घर में मुस्काए रोशनी और अंधेरा हाथ मले, गांव गांव और नगर नगर में बर्मा शेल का तेल जले, हो बर्मा शेल का तेल जले। बर्मा शेल का तो यहाँ तक ये था कि वो जो कैलेंडर बनाते थे वो, उस पे कृष्ण भगवान का कालिया मर्दन वाला तस्वीर वो कैलेंडर के तौर पे देते थे। अच्छा, हाँ, तो ये 1934 के आसपास, आज़ादी से पहले, तो ये अपना ग्राइप वाटर, एक कभी तुमने सुना हो, मम्मी से सुना हो, नानी से सुना हो, ग्राइप वाटर, ग्राइप GRIP, वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर होता है जो बच्चों को पिलाया जाता था मुंह में। अभी जो मुगली गुट्टी वगैरह सब तुम लोग पीते है ना, बच्चों को, छोटे बच्चों को, उससे उनका पूरा सिस्टम ठीक रहता है। तो ग्राइप वाटर इस देश में चलाना था, तो उसके मॉडल कौन होना चाहिए बच्चों के? तो बाल कृष्ण से बेहतर मॉडल नहीं मिला उसको। तो कृष्ण भगवान कालिया मर्दन, मतलब उस पे उस नाग के ऊपर खड़े हुए और देख इस तरह से, और पड़ोस में ग्रेप वाटर लगा हुआ है ताकि आपको बच्चे जो हैं उसको ले सकते हैं। तो कृष्ण से ग्रेप वाटर बिका। तुमको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक ब्रांड एंडोर्समेंट किया था रविन्द्रनाथ टैगोर पहली बार अपने देश में। गोदरेज ने एक वेजिटेरियन सोप बनाया, वेजिटेबल ऑयल से बनने वाला। होता क्या था कि उस वक्त तक चर्बी से, पशुओं की चर्बी से ही साबुन बना करता था। और हम लोग जो शाकाहार, स्वदेशी, इस तरह के आंदोलन से जो हम लोग उस वक्त पूरा एक माहौल था, नहीं ब्राह्मण का कोई लेना देना, एक जनरल शाकाहार जीवन की संस्कृति, वो हम चर्बी से कैसे नहा सकते हैं ना। नॉन वायलेंस, किसी पशु की चर्बी का इस्तेमाल हो, उस वक्त की भावना बता रहा हूँ, इमोशंस बता रहा हूँ। तो नॉन वायलेंस और वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार और अहिंसा, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट गांधी जी के खुद के सिद्धांतों में शामिल थी। और गांधी जी हमारे सबसे आदरणीय नेता थे उस वक्त, तो जाहिर है कि तो गोदरेज ने दुनिया का पहला साबुन जो शाकाहारी साबुन था वो बनाया, दुनिया का पहला। और वो अच्छा है, इसके लिए ब्रांड एंडोर्समेंट बड़े बड़े लोगों ने किया, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर शामिल थे। तो टैगोर साहब की तस्वीर के साथ में ये नीचे लिखा जाता था कि ये साबुन कितना अच्छा है और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा जी।
तो उस वक्त ये कहना चाहिए कि वो जो विज्ञापन हुआ करते थे वो सामाजिक आंदोलनों, सामाजिक इच्छाओं, इन सांस्कृतिक मूल्यों, अभी आपने जो रफ़ी साहब का गाना सुना ना, उस रफ़ी साहब के गीत में भी क्या है, वो जंगल में बहुत ध्यान रखा गया है। समाज के अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी है, उनके जीवन और आर्थिक स्तर भिन्न हैं, लेकिन सबकी ज़िंदगी में एक रोशनी चाहिए, एक चिराग चाहिए, और वो बर्मा शेल का तेल देता है। तो ये जो चीज़ आप ले जाते हैं ना, एकता, समानता, चीज़ें, आवश्यकताएं, उन सबको आप एक जनोन्मुखी लेवल पे ऊपर ले जाते हैं, तब जाके विज्ञापन सब लोगों को अट्रैक्ट करता है। हमेशा विज्ञापन हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि अपना जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचे, बल्कि उसकी भावनाओं की इज्जत उसमें दिखाई दे। तो मैं यही सोच रहा उनके था इमोशंस को एड्रेस करता है ना। मार्केटिंग कब से हो रही है, मतलब मुझे लगता था कि मार्केटिंग और ये सब अभी के टर्म्स होंगे, नहीं, और ये उस समय से ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हैं। जब 1900 जब तरीका हाल चेंज हो गया, आज़ादी बस आज़ादी के लेकिन बाद है वही। है ना, देखो आज़ादी के बाद क्या, अभी तुमको लक्स साबुन का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होगा कि अब लक्स साबुन कितना चलता है, क्या नहीं चलता, क्योंकि अब लक्स की बजाय बहुत सारे साबुन आपस, जो अभी हम थोड़ी देर पहले, बस लक्स बहुत वीआईपी चीज़ थी। तो लक्स ने क्या ब्रांडिंग की थी, फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन। तो जो भी उस वक्त की बड़ी हीरोइन थी, वो ये तो करीना कपूर आपके ज़माने की है, जो आखिरी दिनों की हैं ये। अच्छा, ये तब मतलब उस वक्त जो सबसे ऊंची हीरोइन होती थी, उसको वो लेते थे और उनको फिर प्रस्तुत करते थे। वो शोभना समर्थ शायद होंगी उस वक्त, तो नूतन भी हो सकती हैं, और वहीदा रहमान भी हो सकती हैं। वो सबको अप्रोच करते थे जो अपने समय की टॉप मोस्ट रही हूँ। तो एक भी बड़ी हीरोइन ऐसी नहीं है बाद में जो कि लक्स ने अप्रोच न किया हो। आखिरी दिनों में तो अभी मेरे ख्याल से एक दिन ऐसा हुआ था कि शाहरुख खान साहब को ले लिया था उन्होंने, ये कह के कि भैया ये भी काम चलाएंगे, क्योंकि जनरल फिल्मी सितारों को, लेकिन वो फिर उसके बाद साबुन तो साबुन ही रह गया वो। अब वो एक सामान्य साबुन की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव बहुत अवेलेबल हो गए। जब आपके पास कम विकल्प होते हैं, तो जो कुछ भी उपलब्ध होता है वो सर्वश्रेष्ठ की तरह आपके सामने प्रस्तुत होता है। प्रेम चोपड़ा क्रीम का विज्ञापन करते थे किसी टाइम पे, सुरेश ओबेरॉय लाइफ बॉय का विज्ञापन करते थे, हाँ, और ये ध्यान रखा जाता है लाइफ बॉय का विज्ञापन क्यों किया जाता था, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ वहाँ वैल्यूज जो थी हाँ, वो एक, वैल्यूज। तो विज्ञापन तो हमेशा वैल्यूज के काम करते हैं। अभी विज्ञापनों का खेल दूसरा है। पहले मैंने देखा था, पहले टाइम स्पैन भी बहुत ज्यादा, मतलब कम था होता ना, था, जीवन देखिए रहा है उसकी वजह स्लो आपका था। जीवन बिल्कुल आराम से चलता था। लोग एक दूसरे के बारे में जानते थे, खबरें धीरे धीरे एक दूसरे तक पहुंचती थी। अभी तो आप लोग एक आग लगाना चाहते हैं तो सच और झूठ का फैसला किए बिना ही वहां तक बात पहुंच जाती, वायरल हो गई। हाँ, जैसे अभी हुक और वायरल और ये सब शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, पर उस टाइम में ना आर्टिस्ट को इंसान सुनने आता था, हाँ, समय निकाल के प्रॉपर्ली स्टार्ट होता था आर्टिस्ट समय निकाल के आता था, उसका एक तरीका होता था स्टार्ट। अभी जैसे हम हर वीडियो का शुरुआत हुक रखना चाहते हैं वायरल करने के लिए और इस चीज के लिए, ये आज की सच्चाई है। पर उस इंसान जमाने रुकना में नहीं इंसान चाहता समय निकाल के सुनता था कि मैं समय निकालूंगा और मैं इस आर्टिस्ट को सुनूंगा, मतलब जीवन का समय छोड़ के। और अभी ऐसा है कि हर आर्टिस्ट बस सामने आने में लगा हुआ है पर इंसान आकाश से। एक बात बताओ, ये हम लोग ये जो बात कर रहे हैं, ये बात बाकी लोग क्यों सुने इतनी देर रुक के? तो क्या हो गया तुम्हारे पास इसका? वो कंटेंट जो किसी और के पास नहीं है। क्या चीज है जिसको तुम वो सोचते हो? जिंदगी जो तुम कभी नहीं समझ सकते, जो तुमने कभी देखी नहीं। जो तुमने भी देखी नहीं, समझ ही नहीं सकते बिना सुने। हाँ, तो हम अपने ज़माने में हम भी अपने सीनियर से सुनते थे, पर अभी पिछले 10-20 सालों में क्या हुआ, जीवन इतनी तेज़ी से चेंज हुआ है कि जैसे अभी आप कह रहे थे ना मुझे कि सर ये नया गोप्रो आया है, तो वो गोप्रो का हर 6 महीने तो मॉडल चेंज हो जाता है, हाँ, अपग्रेडेड आ जाता है मॉडल। तो इतनी तेज़ी से जो परिवर्तन होता है, पहले परिवर्तन की गति शायद धीमी थी, और इसलिए वो हम लोग अक्सर गोल्ड लगाते हैं ना, किसी भी पुरानी चीज़ के साथ गोल्डन गोल्ड ऐसा लगाते हैं। तो उसकी वजह है कि हर आदमी अपने अतीत को गोल्ड ही समझता होगा, मगर वो सच में जीवन जब धीमा होता है तो आप उसका रस ले सकते हैं, ऐसा शायद लोगों को लगता है। इसलिए अभी अभी आकाश तुम कुछ बता रहे थे, वो हॉलीवुड में भी लोगों ने फिल्मों के लिए कैमरे कौन से इस्तेमाल करना शुरू किए? पुराने कैमरे यूज होना चालू हो चुके हैं, वापस से फिल्म यूज होने लगी है। हाँ, फिल्म डिजिटल पे कैमरा। आया था पूरा सब लोग डिजिटल से काम करने लगे थे, बट फिर अब वापस से सब कुछ क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ ना वापस से पीछे जा रही है।
लोग अब फिर से विंटेज चीजों को पसंद करने लगे हैं। मतलब लोगों ने उस ज्यादा पीक फास्ट तक हो गया देख है। लिया चीजों को कि बहुत सैचुरेटेड भी देख लिया, अब लोग वापस से मोनोक्रोमेटिक पे भी आ रहे हैं। सौंदर्य को क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि सर वो मेरे हिसाब से ज्यादा प्योर था। यू फील बाय हार्ट। मेरे सच में प्योर था। आज मैं भी जब कैमरा चलाता हूँ या कोई चीज करता हूँ तो मैंने भी डिजिटल से स्टार्ट किया था, बट आज मैं दिन में शायद 5 बार बोल देता हूँ कि भैया हमें फिल्म चाहिए, हमें फिल्म पे फिल्म काम का करना प्लान है, सोच रहे हैं। हमें फिल्म पे काम करना है। ये सब छोड़ो, ये सब ऐसे ही है, मजा फिल्म पे ही आएगा। तो ना चाहते हुए भी हमें वो चीज अंदर से अच्छी लग रही तो सच में वो प्योर है। एक्चुअली उसमें कुछ नहीं है सर, कलर्स हैं। मतलब आपकी आंखें जो देखती है ना, वो सुंदर है। वो पहले के लोग पता नहीं कैसे उसको नहीं समझ पाए, हम लोग बीच में, बट लेकिन वो बहुत सुंदर है। वो जो केमिकल से होके फिल्म निकलती है ना, उसमें से फिर जो स्किन टोन आती है ना, वो बहुत सुंदर लगती है। चीजें सुंदर लगती हैं उसके अंदर। असली पेड़ दिखता है, असली सन की लाइट दिखती है। बट अब हम इससे डिजिटल से रिकॉर्ड करेंगे तो ये अपना ही खुद का एक डाल देता है डिजिटल लुक, वो अच्छा नहीं लगता। और ये एक चीज के साथ नहीं है, मैंने बहुत सारी चीजों के साथ देखा कि लोग पहले वाइट, मतलब लोग पहले ढीले कपड़े पहनते थे, बीच में लोग टाइट कपड़े पहनने लगे, फिर फैशन वापस से लोग ढीले कपड़े पहन रहे। उसको लोगों ने भले ही बैगी बोलना चालू कर दिया, बट लेकिन वो है तो वही पुराना। मैंने देखा है, मेरे नाना जी की पुरानी पैंट वगैरह जो पहनते थे, मेरे को आज वो मिल जाए तो मैं रोज पहन के घूमूं और लोग बोलेंगे भाई क्या लग रहा है, अच्छा। कितनी सुंदर लग रही है तेरे वो ऊपर। वही है ना, फैशन वो रिक्रिएट हो रहा जब है, सब वापस चीज आ रहा है। वापस आ रही है तो पूरा वर्ल्ड शायद वापस आ रहा है पुरानी चीजों पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि साइकिल चल रही है। साइकिल चल रही है। तो इसकी एक वजह यह नहीं है राघव कि आदमी जीवन में ठहराव चाहता है। जिस तेजी से उसने चीजों को देख लिया, ग्रैब कर लिया है देख और लिया। उसको समझ लिया है कि उनकी सच्चाइयाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, उसको धीरे धीरे समझ में आने लगी, तो वो थोड़ा ठहर के जीवन का रस लेना चाहता है। आप देखो ना, आप कंटेंट भी लोफी गाने समझ आ रहे हैं लोगों को ज्यादा। देखो स्लो सॉन्ग बीच में ज्यादा समझ आ सबने रहा डीजे सुन लिया, सब है। सुन डीजे लिया, सुन मिक्स लिया, सुन लिया। बेस बज गए, डीजे विक्की और डीजे बाबू सारे फेमस हो गए। लेकिन अब एक्चुअली वापस आ गए ना। कोर्स एवरीबॉडी लाइक्स थिंग्स स्लो नाउ। तो ऐसा तो नहीं कि ये किसी बुखार के बाद आया हुआ पसीना है? हो कह सकता है सकते हैं, सर। क्योंकि पिछले कुछ साल इतनी ज्यादा तेजी से चीजें बदली है ना कि इंसान को अब स्लो चाहिए, इंसान को चाहिए कि थोड़ा इंसान सा। लॉकडाउन के अंदर जो 2 साल की स्लो जिंदगी जी के आया है ना, तो उसे वो शायद उसकी आदत हो गई। अच्छा, तुमको ऐसा नहीं लगता कि लॉकडाउन से हमने कोई खास सीखा तो है नहीं, वापस लोग उसी तरीके से जीवन में वापस अंदर जा रहे हैं? क्या ऐसा लगता है कि कुछ सीखा है या अंदर कुछ चल रहा है भीतर? मुझे लगता है कि काफी कुछ चीजें सीखी हैं। सर मैंने तो बहुत ही कुछ सीखा है। मतलब कुछ लोगों ने बहुत कुछ मतलब सीखा मुझे है। लगता है कि बहुत सारी चीजें पास बाय हो जाती हाँ। और मैं बहुत सारे लेसन हाँ, नहीं कर नहीं पाता हो अगर वो पाता। लॉकडाउन सही टाइम। मुझे ऐसा लगा कि मैं लॉकडाउन के टाइम पर खुद से मिल पाया हूँ। वो वाला वाह, भी है। क्या बात है। मुझे सिर्फ लॉकडाउन में ऐसा लगा, जब मैंने एक्चुअली लॉकडाउन के अंदर फोन, मेरा लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन तो ठीक है नॉर्मल गया था कि मैं खुद भी इंटरनेट के लिए पागल हो रहा था। चलो इंटरनेट, कुछ नहीं है तो इंटरनेट चला लो, कुछ नहीं है तो ये कर लो, कुछ नहीं है तो वो कर लो। बट मेरी मम्मी ने बोला कि अब कितना इंटरनेट चलाओगे, कितना करोगे, बाहर देखो। तो मैंने सेकेंड लॉकडाउन में फ़ोन रख दिया। सेकेंड लॉकडाउन में मैंने फ़ोन रख दिया और फिर उसके बाद मैं खुद अकेले रहने लगा और खुद तो समझ में आया कि हाँ, तब मैं खुद से मिला कि सच में मुझे क्या करना है। थॉट्स क्लियर होने लगे। अब जैसे मैं आज कुछ चीज़ सोचता हूँ, फिर उसके बाद मैंने फ़ोन खोला और मैंने कोई वीडियो देख ली, मेरे थॉट ऐसे चेंज हो गए उस चीज़ को लेकर 2 मिनट में, क्योंकि किसी और का पर्सपेक्टिव सुन लिया ना मैंने उस चीज़ वो के। टेम्पर कर देता है आपको। हाँ। मैं खुद के वाले पर्सपेक्टिव पे तो काम ही नहीं कर पाया। मेरे पास बस एक आइडिया आया था और वो पहले ही मॉड्यूलेट हो गया किसी और चीज में, बिना उस तक पहुंचे कि मैं उसके लिए रिजिड हूँ कि नहीं। तो Exactly. वो मैंने करना चालू करा। तो मैं अभी भी मेरे लिए मैंने क्या सीखा, मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम नहीं अब स्पेंड करता। जितना जरूरी है उतना जितना ही। जरूरी बस हाँ, उतना, काम। जितने से मेरा पैसा बन रहा है, जितने से मेरे को काम मिल रहा है, मैं उतना ही करता हूँ बस। अब मैं ज्यादा नहीं करता। और हमारे लिए तो एक्चुअली शायद सबसे ज्यादा सोशल मीडिया सब कुछ है, क्योंकि हमारा काम वहीं पे बिक रहा है। तो हमें कंपटीशन देखना जरूरी है, बट अब हम कंपटीशन भी नहीं देखते। अब वो अलग तरीके अपना लिए हमने, इसलिए हम लेस सोशल हो गए हैं सोशल मीडिया पे, और हम सही तरीकों पे, सही चैनल्स की तरफ से तो लेकिन राघव, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने अपने खुद के जीवन के प्रयोगों से मैंने देखा, वो आज जिंदगी वगैरह एक मैगजीन हमने जब स्टार्ट की थी, तो आधे से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि नए लोग तो नई चीज़ चाहते ही नहीं है, और नहीं चाहते तो वो वैसी चाहते हैं, पुरानी चीज़ों में क्या होगा, आपकी किताब पढ़ने को ना आएगा। लेकिन हम लोगों ने उसको 1.25 लाख कापी जब बेचा तीसरे महीने में, तो वो आसान नहीं था। अभी भी आप लोगों से पूछेंगे तो, लेकिन मैंने तब ये ध्यान रखा था
कि उसमें आप जूलिया रॉबर्ट्स के बारे में भी पढ़ सकते थे हम्म, और हम सामान्य विषयों को, जैसे देखिए एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ मैंने शायद पिछली बार भी जिक्र किया हो कभी आपसे, अभी जो है ना आकाश, आप कई बार देखते हैं कि आपने को सब लोग बताते हैं कि ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कोई ये नहीं बताता कि बेईमान होने से कैसे बचें। हाँ तो सवाल ये है ना कि आप हमको ये बताओ अभी हमारी ज़रूरत क्या है। क्या है। तो हमने वो ईमानदारी पे अगर इशू निकाला तो हमने ये सवाल ये किया कि भैया बेईमान होने से कैसे बचें, ईमानदार कैसे हो, ये प्रवचन तो सबको ही दे रहे हैं सुबह से शाम तक। अभी आप एंटर मारिए किसी भी यूट्यूब पे, हर कोई बता रहा है ईमानदार होना चाहिए, जीवन ऐसे होना चाहिए, सही बहुत बात सफल होना चाहिए। अच्छा, वो जितने लोग सच का प्रचार कर रहे हैं वो उससे पैसा खा रहे हैं, और जितने लोग झूठ का प्रचार कर रहे हैं वो उससे लोग पैसा इससे खा रहे हैं। पैसा खा रहे हैं। मतलब सच और झूठ दोनों ही कमा रहे हैं, और सच असल में सच है ही नहीं, क्योंकि वो भी सच नहीं है, वो सिर्फ एक बनाया हुआ सच है। किसी कुछ जेब कतरों का भी बता रहे थे ना हम आखिरी बार। हाँ, वो मैं कहता हूँ ना भाई, कुछ क्या होता है कि दुनिया में कुछ जेबें होती है, कुछ जेब कतरे होते हैं, ठीक है। ना। और कुछ जेबें ऐसी होती है जिन्हें जेब कतरे सिर्फ उन्हीं को काटना चाहते हैं। अच्छा। हर जेब को जेब कतरा काटना नहीं चाहता है, किसी किसी जेब को ही काटता है। पर कुछ लोगों की जेब कटती है तो भी उनकी जेब नहीं कटती, क्योंकि वो उनकी जेबें रखते ही नहीं है, वो नेता होते हैं, वो जनता की जेब रखते हैं। तो जब भी उनकी जेब कटती है नाइस। तो जनता की जेब कटती है, सही। उनकी तो कुछ कटती ही नहीं है। तो उनकी कटे तो भी पक्की है, नहीं कटे तो भी पक्की है। मैं सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी खोलो या कहीं भी खोलो, सक्सेसफुल कैसे बने, हाँ, सक्सेसफुल मतलब कैसे आपको बने, सुबह उठ के सबसे ग्रो पहले कैसे करें। ये नहीं बताओगे कि बर्बाद होने से कैसे बचे, हाँ, हाँ सक्सेसफुल कैसे बने। यही पॉइंट मैं आकाश को यही क्लियर करना चाहता था कि ये सवाल जो है आप उल्टे बताते हैं, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, या फिर आपको अनशन प्राप्त करना, मतलब जैसे इतना रुपया आ जाएगा आपके पास, इतना कमा लोगे आप, इसको ऐसा कर दोगे आप, इसको आप बस में कर लोगे, इसको, ये सब चीजें होती है ना। तो ये बंगाली बाबा से क्या अलग है ये जो गली गली में बंगाली चिपकाया हुआ रहता है, हाँ। जिसमें लिखा रहता है कि तुम्हारे जीवन और जिससे प्रेम करते हो वो रातों रात चली आएगी, एक ताबीज दे दूंगा। ये सब बकवासबाजी जो है, ये सब इससे कुछ अलग नहीं है। लेकिन आपको क्या होता है, एक सम्मोहन एवरेज आदमी का होता है ना, उसका एक इमोशन का एक बेस पकड़ लेते हैं और आपको हुक करते रहते हैं। मगर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप ये तो चला ही सकते हैं कि इन सब से कैसे बचें। हाँ, सही चीजों पे लिखना, आप सही चीज़ों में चलाइए, बोलना, हाँ। क्योंकि हो सकता है कि देखिए एक समंदर है, समंदर में टूटा टायर भी है, सीपियाँ भी हैं, एक गला हुआ जहाज भी है, उसमें हो सकता है किसी का कंकाल भी हो, लेकिन आपको जिसकी तलाश है वो मोती भी तो हो सकता है। तो सवाल ये कि आप तलाश क्या कर रहे हैं। तो समंदर के उन बाकी चीज़ों पर दुखी होने की बजाय आप मोतियों के बारे में तो आप काम कर ही सकते हैं। तो लेट अस ट्राई कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब खतरे तो कोई नहीं उठाएगा ना, आकाश को पसंद नहीं होगा तो भी उठाना पड़ेगा। क्यों आकाश है, जीवन है, करना पड़ता है। करना। हाँ, क्या बात, राघव ने तो बिल्कुल क्रांतिकारी बात कही है। इंसान आगे बढ़ता ही नहीं है सर, कंकाल बिक जाते हैं आज के टाइम पे, तो कंकाल उठा के अमीर हो जाएगा, मोती तक जाएगा ही नहीं। प्रॉब्लम ये है ना, हाँ, ये डाइवर्जन इतने सारे हैं, डाइवर्जन इतने सारे हैं। ये बहुत अच्छी लाइन बोल रहे हैं आकाश, सही बात। कि मोती तक जाने से पहले ही रास्ते में कंकाल मिल जाएंगे तो कंकाल ही बेच देगा, वो मोती जाना ही भूल जाएगा। मोती तक जाना, यही तो इंटरनेट है सर। यही तो इंटरनेट। रास्ते में खतरे बहुत हैं, या रास्ते में आकर्षण बहुत है। वो आपको डिसाइड करना है कि वो खतरा है कि आकर्षण। क्या बात है, अरे ये तो अच्छा, क्रांतिकारी एक बात ना, हो गया। हाँ, एक लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन टीवी और ओटीटी ये सब भी हो गया। आप उसमें हो गए, मतलब आजकल टीवी क्योंकि कम सर देखते मैं हैं। आपके सामने ना दो पर्सपेक्टिव रखता हूँ, हम टीवी और ओटीटी से बने हैं। आज हम आपके सामने आगे खड़े हैं तो जो भी हम कर रहे हैं वो टीवी और ओटीटी की वजह से कर रहे हैं, बट कुछ लोग उसके पीछे बर्बाद भी हो जाते हैं। अब हम उसे ज्यादा देखेंगे तो हमारा टाइम बर्बाद होगा उसके ऊपर, बट वो हमारे लिए अच्छा भी, हम उसे सीखते भी हैं कैसे हुआ। तो आपका क्या कहना है उसके ऊपर। देखिए ये चीज़ बड़ी, मतलब ऐसा देखो, कोई वक्त था जो सिर्फ नौटंकी, थिएटर, उसके बाद में सिनेमा, ये सब आया ना। मगर सिनेमा पूरे सेंसर के साथ चलता है, सेंसरशिप, हाँ, सिनेमा सेंसर तो का सर्टिफिकेट,
टीवी भी उसको even। उसका एक शब्द तुमको हिंदी का बड़ा दिलचस्प शब्द है, अनिर्बंधित लोक प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र। एक कभी देखा हो सेंसर बोर्ड का ऐसा आता लिखा हुआ, डिस्प्ले आता है। है ना? मतलब ये पब्लिक में दिखाया जा सकता है, Disclaimer। जिसमें साइन होते हैं, सर्टिफिकेट होता है वो, जिसमें नीचे सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के साइन होते हैं। एक कमेटी होती है जो काम करती है। सेंसर बोर्ड शुरू से काम करता रहा है। सेंसर का काम ये था कि सांस्कृतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जो चीज़ें स्वीकार्य नहीं है उसको पब्लिक में नहीं आने देना चाहिए। हम्म। यही एक चीज़ थी ना। इरादा तो बहुत पहले से ऐसा ही था कि नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आती थी बहुत सारी चीज़ें। किताबें भी बहुत सारी ऐसी थी जो हाँ। ऐसी होती थी, और उनके कानून बने, बहुत, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन आप देखिए, समाज के साथ साथ जैसा विकास होता है ना, वैसी वैसी चीज़ें भी बनती हैं। किसी जमाने में दो लोगों को प्रेम करते हुए दो फूलों को मिला के दिखाता था फिल्म डायरेक्टर। हाँ, डिपिक्ट करने का तरीका, दो फूल ऐसे हो दो फूल आपस में काम खत्म, और उससे भी उतनी ही खूबसूरती से चीजें वहां चली जाती। डिपिक्ट हो जाती थी। सही और बोला। कहानी में, कहानी को भीतर जाने में कहीं कोई अवांतर, कोई ऐसा प्रसंग नहीं होता था कि आपको लगे कि अगर कुछ गड़बड़ हो। सही बात है। लेकिन क्या है कि आप रेप के केस को, रेप के एक सीन को आप 3.25 मिनट तक खींच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि लोग देखना चाहते हैं। इसमें सिनेमा में अब तुम लोग क्या, टीवी और ओटीटी की पीढ़ी के लोग हो ना, जिन्होंने सिनेमा की उस दुनिया को देखा नहीं, जबकि बहुत रेस्ट्रिक्टेड हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद उसमें क्या लॉजिक चाहिए होता है। जैसे आपको शराब दिखाना है, सिगरेट पीते हुए हीरोइन को दिखाना है, तो आप क्या बैकग्राउंड बताते हैं कि वो आधुनिक है, विदेशी चीज़ों से प्रभावित है, ऐसा उसका कैरेक्टर है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है। ये हेलन डांस कर रही है तो बाकायदा एक क्लब है जिसमें यही काम होता है। तो आपका दिमाग तार्किक तौर पे संतुष्ट होता है कि भैया नहीं, ये जो दिखा Environment रहे की हैं, वजह से। हाँ ये दिखा रहे हैं वो उसकी वजह से दिखा रहे हैं, ये हाँ। कहानी की मां। हाँ। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आपको लॉजिक की जरूरत नहीं है, आपको कबीर सिंह चाहिए, आपको एनिमल भी चल रहा है, और सबके सबके पास लॉजिक है कहने के लिए कि ये भी ऐसा होता है, ये भी ऐसा होता है। तो आपके हिसाब से ये अच्छा है, बुरा है? हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये मानते थे टीवी के टाइम भी, पहले टीवी के विज्ञापन आपको बहुत बुरे लगते थे, अब नहीं लगते। विज्ञापन आते थे ना बीच बीच में, ब्रेक, तो ब्रेक पे बहुत सारे लेख लिखे गए उस वक्त, ब्रेक के बाद आते हैं सब। लेकिन अब ब्रेक मामूली चीज़ हो गई। अब लोग सोचते हैं ब्रेक आए तो हम बर्तन मांजने जाएं, सही बात है ना। और अब वो न्यूज़ के लिए थोड़ा बहुत कुछ देखता हो तो देखता हो, धीरे धीरे ओटीटी पे आपको सब कुछ अवेलेबल, और इंटरनेट पे, यूट्यूब पे सारी बड़ी फिल्में, पुरानी फिल्में, नई फिल्में, बाहर की, यहाँ की, हॉलीवुड की, आपके पास आपकी पूरी दुनिया की कलाएं आपको उपलब्ध है। तो इस लिहाज से बहुत अच्छा है। आप अगर ओटीटी पे कोई सेंसर लगाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ना है, क्योंकि वो यही होगा, कुछ और रास्ते निकल आएंगे। जैसे तुमने अभी डार्क वेब का, क्या करेंगे? आदमी जिनको चाहिए वो उन रास्तों से जा रहा है निकल तो, हाँ, जिसको जो चाहिए वो भाई। इसीलिए आज आप टीवी पे पेरेंटल लॉक क्या है, 18 साल से ऊपर का, सही वो बात 18 है। साल के बच्चे को पासवर्ड पहले ही पता होता है ना? है। अरे वो रिमोट से ही तो खुलना है। रिमोट से ही तो खुलना जो है। नैतिक नियम है वो तो आपके भीतर से आता है ना। वो इस तरह के आचार विचार नियम, ये खाली एक कानून बनाने से चीज़ें नहीं होती, ये समाज के भीतर की दृष्टि भी तो होती है। टोटल हम सब लोग कैसे हैं, इसलिए आपको जो मर्जी आए वो कीजिए, क्योंकि आपको, आपकी दुनिया आपको बनानी है, किसी तीसरे को नहीं। ये सही बात। ओटीटी भी आपका ही बनाया हुआ है, सिनेमा भी आपका बनाया हुआ है, ये कलाएं भी आपकी हैं, और यूट्यूब और ये पूरा समंदर भी आपका है जिसमें आप चुनाव करते हो। उसको कंज्यूम करना ना करना। बस एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा इसके बावजूद, कि बाजार जो होता है, जो चीज़ें बनाता है, जिसे बेचना है, वो सबसे पहले अपने उन लोगों को टारगेट बनाता है और उनके हिसाब से साइकोलॉजी तैयार करता है, सब माहौल तैयार करता है। कुछ लोग फ्लोटिंग होते हैं, ये ध्यान रखना, दृढ़ विचार वाले नहीं होते। आप चुनाव में भी देखते हैं, कुछ लोग जाते हैं तो उन्हें पता है कि इस पार्टी को वोट देंगे, दूसरे इस पार्टी को वोट देंगे, और क्यों देंगे ये भी जानते हैं वो। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका होता है जो आखिरी दम तक ये तय नहीं करता है कि किसको देना चाहिए। जब माहौल बनता है तो उसे लगता है कि बहुमत उधर जा रहा है, तो तब मैं वो भी चले अपना जाऊं। वोट उधर चला जाता है उसका। तो ये जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, फ्लोटिंग कंज्यूमर होता है, वो सबके लिहाज से माहौल ऐसा बनाया जाता है कि आपको लगे कि इसे लेना चाहिए, इसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है। ये सब लोग जब ऐसा कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, मुझे तो करना ही चाहिए।
जब इसके पास ये मोटरसाइकिल है तो मेरे पास भी तो ये मोटरसाइकिल होनी चाहिए। सही बात है। तो आपका सिंबल, स्टेटस सिंबल, लाइफ का सिंबल धीरे धीरे बाजार बदलता है। तो ओटीटी पे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करेंगे, लेकिन फिर भी रास्ता तो आप ही निकालेंगे ना। उसमें क्या तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब और कुछ नहीं, तुम्हारे ही रंगे हुए कैनवास हैं जो दिखाई देते हैं। सही बात है। ये तुम्हारे गलत हैं, ये सही हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, ये तुम ही लोगों के बनाए हुए हैं। उन लोगों ने तो सीधे सपाट सिर्फ तुमको चीज़ें दी थी। तुम ट्वीट कर सकते हो तो उस पर अहिंसा का विचार दे सकते हो, तुम चाहो तो उस पर गालियाँ दे सकते हो, तुम यूट्यूब चाहो पे तो इंस्पायर कर सकते तुम दंगे की एक क्लिप वायरल कर सकते हो, और तुम चाहो तो शांति के लिए बहुत खूबसूरत सी चीज़ें बना के खड़ी कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू। माध्यम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चाकू आपके हाथ में है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप चाकू मार देंगे, सही बात है। लेकिन चाकू कब मारना चाहिए, कब उसे काटना चाहिए, सब्जियों को या आदमियों को, ये न सिर्फ इंटेंट और हाथ पे निर्भर करता है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम पे भी निर्भर करता है जिससे चीज़ें बन रही। तुम्हारी दुनिया है जिसने ये बनाया है। भरने वाले तो हम ही हैं। तुमको कहा क्या कि एक पासवर्ड डालो और ओटीटी पे तुम वही देखो जो तुमको देखना है, तुम वही देखते हो ना। सही बात है। अगर उस पर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है तो क्या तुमने देखी, तो तुम्हारी इच्छा है। सही बात है। सेंसर का भी क्या ही मतलब है, तुम्हें नहीं देखना मत देखो। सेंसर देखिए सामूहिक, समाज की सामूहिक इच्छाओं का एक दर्पण क्रिएट करता हाँ, है समझ सेंसर। ताकि क्या होता है, देखिए वल्नरेबल तो होता है हम्म ना, ह्यूमन माइंड जो होता है वल्नरेबल होता है। सोसाइटी में जब हम रहते हैं बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, तो कुछ लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं वो ये मानते हैं कि हमारी दुनिया के लिए क्या ठीक होगा क्या नहीं ठीक होगा, वो अपने विचारों के साथ उस पर कुछ दृढ़ता ला सकते हैं। तभी तो आपको वो चीज़ें देते हैं। भाई ये चाय हमारी इतने सालों पुरानी कैसे है, किसी ने बनाई करी, फिर हम लोगों ने उपयोग किया, फिर देखा हाँ ये मसाला ठीक है, हम लोग खा सकते हैं, इससे ठीक हो सकते हैं। तो अनुभवों से चीज़ आती है, उन अनुभवों की ज़रूरत होती ही है हमेशा, और वही नियमन भी करते हैं आपका। सही बोल। लेकिन नियमन का अर्थ ये भी नहीं है कि आप माध्यमों को नष्ट कर देते हैं। माध्यमों को नष्ट कोई नहीं करना चाहता, लेकिन ना, ये सब चीज़ें आपकी चॉइस पे निर्भर करती है। आप अफीम उगाते हैं, मार्फिन उगाते हैं, मतलब मार्फिन बनाते हैं और उसका नशा करते हैं, या ये कि उसको इलाज में काम में लेते हैं। दैट इज अप टू यू। वाह, काफी ही तगड़ा। सर मैं वो पूछ रहा था, जी बोलिए। जैसे हाँ करियर चॉइसेस पे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। जी। तो आपके जमाने में क्या करियर चॉइसेस? हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाओ आप, मीम ब्लॉगर भी हो गए ना अब तो। क्या मीम राइटर है, मीम क्रिएटर है, राइटर है, कुछ भी बोल पेजेस सकते कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं। दुनिया, मतलब आप ऐसे पत्थर मारोगे तो कोई ना कोई आर्टिस्ट या ऐसा कुछ निकलेगा। आर्टिस्ट के नाम की ये इतनी फील्ड्स है। यार पहले आर्टिस्ट का कोई हिसाब किताब नहीं था, अच्छा, उसको रोजगार नहीं माना जाता था। रोजगार नहीं माना जाता था। आर्टिस्ट होना कोई रोजगार होना नहीं था। वो मतलब एक बिगड़ा हुआ आदमी है। अच्छा, अच्छा जो क्या कि- करता है? हाँ, आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट करेगा है ये मतलब, बता। हाँ। अब ये सब तो ठीक है, काम क्या करते हो? हाँ मतलब हम जर्नलिस्ट, जब अखबार में था उन दिनों, अमूमन ये होता था कि सब मैं पत्रकार हूँ, तो कहते और खाने पीने के लिए क्या करते हैं, तो रोजी रोटी का जरिया क्या है। तो एक लिखना पढ़ना कोई रोजी रोटी का जरिया नहीं माना जाता था, वो कोई नौकरी या कोई किसी तरह का करियर ऑप्शन नहीं था। करियर ऑप्शन क्या थे, मैं फर्स्ट क्लास बच्चा हूँ तो दो ही ऑप्शन मेरे सामने हैं, या तो मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, बस दो ऑप्शन। बस हाँ, यही। और मुझे हाई स्कूल में वो ये 8वीं के बाद तय हो जाता था, क्योंकि 9th 10th 11th जो है वो आप बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लेंगे, कॉम्बिनेशन में जो तय करेंगे उसी से आप, इससे आप इंजीनियर बन जाएंगे, उससे आप डॉक्टर बन जाएंगे। जब ये आप अच्छे लड़के सब उसमें चले गए, अच्छे मतलब जिन्होंने नंबर अच्छे पाए, हाँ। उनकी आत्मा भले डॉक्टर बनने की है कि नहीं ये अलग बात है। तो उसके बाद बचे हुए को कहते थे तुम कॉमर्स ले लो, हाँ। और जो बचत खुचत होते थे जिनको कुछ नहीं करना होता था वो आर्ट्स ले लेंगे, ये मान के चला जाता था। तो आप सोच लीजिए करियर क्या होगा, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, जो जाहिर है कि सब तो बन नहीं सकते, जो बचते थे वो या तो क्लर्क बन जाते थे, बैंकों में थोड़ी बहुत नौकरियां मिल जाती थी इस तरह की। बाद में ये MBA वगैरह तो बहुत बात की चीज़ है, जबकि ये नए प्रोफेशन क्रिएट हुए, और अब तो क्रांति हो रही है। आप लोग का ये प्रोफेशन है, अब तो लिखना पढ़ना,
स्टार्टअप हाँ आजकल बनाना तो स्टार्टअप बनाने का और फैशन है। इंडिपेंडेंट काम करना, और ये इसका भी अपना एक जलवा है, और जिसमें भी जिगर है, जिसमें समझ है, और उसके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या होता है, परिवार हमेशा, मेरे ख्याल से आज भी और पहले भी, अपने संतानों की सुरक्षा देखना चाहता है और कुछ नहीं। इसलिए वो लोग आप पे बहुत नियंत्रण लगाते थे, क्योंकि उनका देखा हुआ उतना ही था। उनको ये थोड़ी पता है सफल होगा नहीं होगा, वो सोचते थे कि इसके जीवन एक सुरक्षित हो जाए, ये 2 वक्त की कि रोटी हाँ इसकी इंतज़ाम हो जाए, घर परिवार चला सके, ज़िंदगी चला सके। सही बात। लेकिन फिर भी तब भी लोग होते थे जो बेंचों पे सोते थे और सुनहरे सपने देखते थे, और तब भी लोग होते थे जो गाड़ियों में बैठ के भागते थे और खूबसूरत चीज़ें बना के लाते थे। तो इसलिए वो तो, लेकिन तब पैशन की थी। अब तो क्या है, अब आपके पास में स्पष्ट है, करियर ऑप्शन है, आप चाहो जो ले। अब साइकियाट्रिस्ट बनना, साइकोलॉजिस्ट बनना, काउंसलर बनना, बहुत सारे हैं, मतलब मेरे ख्याल से एक भी हाँ ऑप्शन नहीं। और तुम्हारे तो सोशल मीडिया ने तो 8, 10, 50 तो दे ही दिए हैं। और ज़्यादा दे दिए सर। 8, 10, 50, मतलब ऐसे कई बार तो ऐसा लगता है कि ये आदमी करता क्या है। बोले कुछ नहीं सर, हम लोग आजकल सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं। हाँ तो ये मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है? मैनेजमेंट बोले कुछ नहीं, वो भाई साहब हैं, उनकी तस्वीरें 20 बार कैसे लोग देखें, इसी पे काम कर रहे हैं, सही और बात। उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। हम्म, तो ये दुनिया अलग है, और ये धंधा भी अलग है। हाँ मगर ये कभी शुरुआती दौर है दुनिया का, इस दुनिया का भी। तो इस दुनिया का तो काफी इस दुनिया का काफी भी शुरुआत। शुरुआती दौर है। अब ये जब इसमें स्टेबल होगा तो इसमें और भी ज़्यादा निखरेगा। और मेरे ख्याल से देखिए, इंटेलिजेंट आदमी की सब जगह ज़रूरत होती है, लेकिन इसके साथ पैशन बहुत ज़रूरी है। सही बात है। अब बहुत अक्लमंद हो इतना पर्याप्त नहीं है, आप दिल से अक्लमंद हो वो भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन दिल से जिस काम को करना चाहते हो, उसमें अपनी अकल लगाना चाहते हो, ये बहुत ज़रूरी है। सही बात। तो अगर तुमको लगता है कि भैया कुछ भी हो जाए, तो बिना डिग्री के भी, अभी क्या लड़के, मैं खुद आकाश, मेरे ख्याल से जहाँ तक याद है, इसने कोई फोटोग्राफी का डिप्लोमा नहीं लिया, किसी ने नहीं दिया। मूर्ति साहब से तो सीखा नहीं इसने, है ना, सही बात है सर। कोई एंगल नहीं हमारा सीखा। हमारा रियल लाइफ डिग्री चल रहा है लेकिन प्रैक्टिकल सेल्फ मेड, हाँ, प्रैक्टिकल। सेल्फ मेड है, और वो आप किसी भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से ज़्यादा एंगल जानते हैं चीज़ों को। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैशन से उन्होंने सीखा है। चीज़ें सिर्फ प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से नहीं सीखी जाती। इसलिए इस पीढ़ी के पास में बहुत ऑप्शंस हैं, हमारे पास कुछ नहीं थे भैया, 3 या 4। और तुम जिस ऑप्शंस की बात कर रहे हो, क्रिएटिव ऑप्शंस की, उसके लिए तो डॉक्टर ने मना ही कर रखा था कि भैया क्या है, कवि है, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा कवि तो क्या, कविता करने से क्या होता है, खाएगा पिएगा कैसे? तो कहीं तो टीचर हो जाओ, उसके बाद कविता करते रहना। सर आज तो पेरेंट्स तब भी इस कॉलेज वगैरह में भेज देते क्योंकि वहाँ पर इस चीज़ का कोर्स आ गया है। पहले तो कुछ भी नहीं था, नहीं, कुछ नहीं तो था, रिएक्शन ही अलग आता होगा, बोलते होंगे बिल्कुल तो। सवाल ही नहीं उठता है। उनको तो ऐसा लगता था ये कर क्यों रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, क्या ये ठीक है, ये फालतू काम है, हाँ, लिखना पढ़ना है फालतू काम, फुर्सत में करो, ये फालतू। फालतू काम है। अरे सर मुझे पहले बोलते हैं कि मैं बहुत फालतू काम करता हूँ। मैंने कहा, सर आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे समझ ही नहीं आया। फिर सर ने बोला करता रहता हूँ मैं ऐसी छोटी मोटी फालतू काम। मैंने बोला नहीं ये कैसे फालतू है सर? तो मुझे समझ नहीं आता। तो ये सब फालतू काम माने जाते थे, लिखना पढ़ना। और यहाँ तक कि जैसे मैंने कहा ना, उस वक्त उपन्यास पढ़ना भी हाँ अपने आप में फालतू काम है, क्योंकि उससे जीवन तो कुछ बनना नहीं है। सही बात है। और अक्सर ये होता था, मतलब सभी के साथ हुआ है उस दौर में, कि ये माना जाता था कि इससे पहले खाएगा कमाएगा क्या, क्योंकि कैरियर ऑप्शन तो दिखते नहीं है। बड़ा लेखक बन जाएगा तो भी उसकी हालत तो बहुत बुरी रहती है भैया, इधर से मांगता है, उधर से खाता है, इधर से जाता है। तो फ्रीलांसिंग या सिर्फ आर्टिस्ट होके कमाना, ये अपने आप में एक बहुत दुर्लभ चीज़ थी। स्टार तो हाल के दौर की चीज़ हैं, जो कलाकार, ये वाले कलाकार, यानी वो फिल्मी दुनिया के कलाकार छोड़ दीजिए, उनमें भी बहुत दिनों तक तो उनको बहुत प्रतिष्ठा से नहीं देखा जाता था ना। तो लेकिन बाद में उनकी अपनी प्रतिष्ठा बनी। समय, समाज, सब कुछ बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। थिएटर करना ये तक बहुत मुश्किल काम था। आप तभी देखेंगे ना कि बहुत गिने चुने लोग, लेकिन जैसे करियर बना, स्टार बने, थोड़ा सा रिकॉग्नाइज हो गए। रिकॉग्नाइज हुए, पैसा आने की संभावना हुई,
तो अब तो लोग उसमें टैलेंट हंट में और बच्चों को भेजते हैं, हम्म, और वो राखी सावंत के कपड़े 6 महीने की बच्ची को पहनाते हैं और खड़े हो जाते हैं, सही बात, पेरेंट्स भी। सही बात। तो क्या होता है, वो सोसाइटी का भी एक इकोसिस्टम होता है। हम्म, जब सब दूर से मान्यताएं मिल रही हों, एक्सेप्टेबल हो गया वो वाला हिसाब। सब स्वीकार करने लगे हों कि ये चीज़ दुनिया की सच्चाई है और इसमें ही हमको काबिल होके और आगे रास्ता निकलेगा, तो सब उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो अब ये स्टार हो गए तुम लोग, मतलब महान लोग हो गए। धीरे धीरे तुम्हारी इतनी ज़रूरत हो गई है कि देश की राजनीति, देश का समाज, वो सब सोशल हमारा मीडिया, एरा आ गया, हाँ आर्टिस्टों का सोशल एरा आ गया। मीडिया मैनेजमेंट चाहिए उसके लिए प्लानिंग वाला मैनेजर चाहिए। वो यहाँ तक कि नीतिगत सिद्धांतों को कोई राजनीतिक पार्टी कैसे करे, इसके लिए भी एक मैनेजर है जो तय कर रहा है बाहर से आके, जिसका उसकी नीतियों से कोई लेना देना नहीं है। तो समय है, उसके साथ चलता है। तो अब तो बहुत है, और इसलिए हम लोगों को रोजगार कम थे, तो लेकिन हमारी चिंताएं भी कम थी। तुम लोग बहुत दुखी लोग हो उस हिसाब से, है ना? देखा जाए तो, पर मजेदार है, मतलब हमें लगता है पैशन इतना है ना। हाँ, तुम्हारा पैशन है सब बेस्ट चीज़। पार्ट ये कि पैशन है तो मजेदार है, मतलब इसलिए काम काम नहीं ये एक लगता। बड़ी मतलब इसकी दिलचस्प सिंपली सूझ रही है मुझे तुम्हारी बातचीत से, कि डिस्लरी चलाना अलग बात है, पर डिस्लरी में बैठ के पी के थोड़ी धुत हो जाना है। वही वाला, वही वाला। मतलब आप लोग अगर रेस्टोरेंट चलाते हैं तो कोई मुर्गे खा के मर थोड़ी जाते हैं, दिन भर मुर्गे ही खाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो कोई चीज़ बनाते हैं तो वो आप थर्ड पार्टी के लिए बना रहे हैं ना। तो आप में एक तरह का धीरज, एक समझ, और वो आप प्रोडक्ट के अंदर अपनी लगाई हुई समझ को शामिल करके प्रोडक्ट की पूरी स्ट्रक्चर को तय करते हो, क्रिएटिविटी उसमें लगाते हो। तो आपका ध्यान इसमें है कि दूसरे को धुत कैसे किया जाए, हाँ सही में, एक्चुअल दूसरे को हुक कैसे किया जाए, है ना? यही गेम ऑफ आर्ट है अभी जो ये अभी जो चल रहा है। हाँ, लेकिन उसमें देखिए ना, आप बहुत कितने तकनीकी तौर पे कितना अद्भुत विकास हुआ है। सिनेमा को देखिए, आप सही जिसकी बात है। कल्पना नहीं कर सकते थे, वो चीज़ें आप अब आप फिल्मों में देखते हैं, और उस सपने को आप देख सकते हैं। जिस सपने को मैं लिखते हुए मेरे को 50-60 पेज चाहिए एक सपना खड़ा करने में, और अगर उसमें बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, तो कैसे उस सपने को आप एक 5 मिनट में, क्या 30 सेकंड में क्रिएट कर देता उस सपने को। सही बात। तो ये तो तकनीक की तो अद्भुत अद्भुत गति हुई है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भरी हुई है बहुत ज़्यादा समझदार मगर अनसक्सेसफुल लोगों से, ट्रू, मुझे भी ऐसा लगता है। सिर्फ इसलिए कि पैशन की कमी है। सही बात। ये शाम को हम जब बैठे हैं राघव और आकाश, तो ऐसा लग रहा है ना कि अंधेरा भी है, कोहरा भी है बाहर, और कभी कभी तुमको याद आता होगा कि अंधेरे और कोहरे ज़िंदगी में कुछ मिस्टीरियस चीज़ों के साथ जाते हैं, रहस्यपूर्ण चीज़ों के साथ, है ना? हम लोग कभी कभी उससे अतीत में भी चले जाते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें कभी जानते नहीं थे, वो आवाज़ें हमें सुनाई दे रही है। तो एक ज़िंदगी में, अच्छा, रहस्य की सबसे अच्छी खूबसूरती ये होती है कि वो तुम्हें, हमें, सबको आकर्षित तो करता ही है और बार बार उसमें ले जाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। हम लोग भी उस रहस्य में उतरना चाहते हैं। इसलिए देखा होगा हॉरर फिल्में बनती हैं तो हम लोग क्यों देखते हैं? डर में भी एक आनंद होता है, क्योंकि जिज्ञासा जो है वो आपको सबसे ज़्यादा रहस्यमय चीज़ के पास ले जाने की कोशिश करती है। हम जब आपस में अब दोनों तीनों बैठे थे, तो मैंने तुमको देखा कि आकाश फोटोग्राफी करता है, मगर उसके गले पे, उसके सीने पे कुछ निशान बने हुए हैं। तुमने कुछ अच्छे काम किए हैं, बहुत सारे, ये नहीं, इतने खूबसूरत क्रिएटिव काम किए दुनिया भर में घूम घूम के। तुम्हारे हाथों पे अलग तरह के निशान हैं। कोई ज़माना था जब हम लोग सन 70 के आसपास जो फिल्में देखते थे, तो उसमें हाथ पे लिखे हुए निशानों से या नाम से मेले में बिछड़े हुए भाई भविष्य में जाके मिलते थे। टैटूज ओम लिखे रहते हाँ, ओम होते थे या कुछ होते थे, लखन। या ये कि दो दोस्त हैं, लखन, हाँ, लाखन और माखन, तो हमेशा दोस्त रहेंगे। दोनों दोस्त रहेंगे, इसलिए माखन लाखन का नाम लिखा लेता है और लेखन माखन। हाँ, ये भी ये मैंने ये देखा है। ये प्रेम का एक हिस्सा हुआ करता था। ये चीज़ें आई हमारे यहाँ पे कबीलों से, आदिम समाजों से, लोक समाजों से, फोक से, जिसमें निशानों को हम अपने जीवन के भीतर लेते हैं। टेटू का अपना एक महत्व रहा है शुरू से,
और इसलिए कबीलों के टैटू और फिर बाद में गैंग्स उनके अपने टैटू होते हैं ना, गिरोहों के, जिससे निशानों से पहचाने जाते हैं। जैसे आप लोगों ने फिल्में देखी हो तो स्कॉर्पियो बना हुआ है तो पता लगा ये एक पर्टिकुलर गैंग का मेंबर है, हाँ बिच्छू गैंग। बिच्छू गैंग। लेकिन अभी पिछले दिनों में मैंने मतलब मैं तुम लोगों की पीढ़ी से बिल्कुल अलग पीढ़ी हूँ, इसलिए बात करने का मन करता है कि हर जगह पे, हर गली मोहल्लों में धीरे धीरे टैटू खींचने वाले मिलने लगे हैं। वो मेलों की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब उन शहरों में कुछ खास तरह के लोग आ गए, स्टूडियोज बन गए। अब स्टूडियो बन गए। और स्टूडियो बनते हैं तो क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो संस्थाकरण होता है या बाजारीकरण होता है तो वो चीज़ें एक दूसरे को देख के बनती हैं, इरादों से नहीं बनती। तो एक हवा बनती है, एक फैशन बनती है, एक ट्रेंड बनता है। सब लोग लाल पहन रहे हैं, आप भी लाल पहन रहे हैं, सब लोग टैटू बना रहे हैं, आप भी बना रहे हैं, सब ने बिच्छू बनाया, आपने बिच्छू बनाया। लेकिन मैंने इसको, आकाश को देखा और तुमको देखा, तो दोनों में कुछ खास तरह के अंतर हैं। जैसे इसने जिस तरह से गले पे बनाया है, ये इसके कंठ के यहाँ खाली है, लेकिन तुमने जब गले पे बनाया तो सीने से निकल के सीधा कंठ तक गया है। यहाँ भी एक गोल चक्र है, वहाँ भी तुमने सीने में एक गोल चक्र बनाया, गले पे नीचे बनाया है। तुम्हारे हाथ पे, इसके हाथ पे एक भी टैटू नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ पे एक शेर का निशान है, वुल्फ का। वुल्फ का है। अब बताइए, तो मैं जिसे शेर समझता था एक किनारे से, वो दूसरे किनारे से भेड़िया निकला। भेड़िया निकला। और इस तरह तुम्हारा हाथ लाओ, ये प्रशांत शायद इसको देख रहा हो कि ये जो अंगूठी है, अंगूठी के नीचे कुछ निशान बने हुए हैं, ये और ये। अब मुझे ये पूछना है कि अभी के बच्चे जो निशानात बनाते हैं, क्या कुछ इरादों से बनाते हैं, पसंद से बनाते हैं, या सचमुच उसका कोई अर्थ होता है? मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने अपनी क्रिएटिव जर्नी बहुत अलग तरीके से शुरू की। तुम्हारे पेरेंट्स, मुझे भरोसा है कि इन कामों के लिए तैयार नहीं होंगे जो काम तुम अभी कर रहे हो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो एक भीतर से कहीं पैशन रहा होगा सही बात। कि मैं ऐसा करूँगा, क्योंकि करने में दो तीन चीज़ें होती है। एक तो डर होता है कि हम असफल हो गए तब क्या होगा, सही बात। दूसरा जुनून होता है कि असफल हो गए तो कोई बात नहीं, होगा तो सिर्फ इसीलिए ना कि हम लोग यही इस इरादे से निकले थे। तो शायद दूसरी चीज़ जब आपके मन में होती तो आप सफल भी हो जाते। तो तुम दोनों अपने अपने इलाके में काफ़ी सफल लोग हो, और मतलब अपने दोस्तों के बीच में एक दुष्ट लेकिन प्यार करने वाले बच्चों की तरह जाने जाते हैं। सही बात है ना? सही बात। तो ये जो सब चीज़ें हैं तुम्हारी, मैं सबसे पहले इससे पूछता हूँ आकाश से कि आकाश, ये जो तुमने गले पे यहाँ जो बनाया, एक तो पंजा है ये, जो है ना, मतलब स्केलेटन का अगला हिस्सा, स्केलेटन और हैंड। हाँ हैंड, और ये नीचे तक, ये क्या सोच के तुमने बनाया होगा? सर मैं ये एक तो सबसे पहली चीज़ होती है कि एक टैटूज ना आपके बिलीव्स बताते हैं कि आप किन चीज़ों में बिलीव रखते हो, क्या होता है। वो वैलिडेशन होता है कि आप उन चीज़ों को लेकर कितना रिजिड हो, आप उनसे हिलते नहीं हो, इसीलिए आपने उसको अपनी बॉडी के ऊपर करवाया। क्योंकि अगर वो आपकी बॉडी के ऊपर है तो वो कभी लाइफ में नहीं हटेगा, आप उसी के साथ जियोगे, आप उसी के साथ मरोगे। तो मैं सर दो चीज़ मानता हूँ, मतलब पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। तो मैं मानता हूँ कि इंसान पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, चाहे उस किसी भी टाइप का डिसीजन वो ले लाइफ के अंदर, वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो मैंने सोचा था कि टैटूज करवाना है, सब चीज़ करवानी है, तो उसको क्यों ना एक वे में करते हैं कि तो टैटूज करवाना है इसलिए करवाया तुमने, या इरादा था इसलिए टैटूज करवाया, टैटूज को चुना? दोनों चीजें अंतर है नहीं सर, कि सब लोग टैटू करवाते हैं इसलिए मैं भी करवाऊंगा, पर मैं इस तरह का करवा लेता हूँ, वो एक दूसरी चीज है। हाँ सर, ये लेफ्ट साइड का जो है ये तो मुझे करवाना था इसलिए मैंने करवाया, बट इस साइड का जो है राइट साइड वाला, ये राइट साइड वाला, हाँ, ये तो तुम्हारा बड़ा ही वो है, इसमें लिखा हुआ है सिनेफिल, है ना, सिनेफाइल। सिनेफाइल, और सिनेफाइल के बाद वो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, who is very interested in and about cinema as an art form। वाह, ये तो पूरे सिनेमा की जो फिलॉसफी है, तो एंथुसियास्ट की तरह तुमने इसको लिया। तो ये तुम्हारे लिए स्पेशल डिजाइन किया उसने, टैटू वाले ने, या तुमने उसको बताया? सर ये मेरा रफ डिज़ाइन था जो मुझे करवाना था, क्योंकि मैं उस टाइम अपनी लाइफ में बहुत लड़ रहा था अपनी फील्ड को लेके। क्योंकि क्या उम्र रही थी तुम्हारी? सर मेरी अभी 20 में करवाया था ये, जब मैं 20 अरे का वाह, था। 2 साल पुरानी 2 बात साल है। पुराना है ये, तब 3 तुम साल पढ़ रहे पुराना थे? है। हाँ सर।
ये मेरा थर्ड टैटू है बॉडी अच्छा, का। हाँ। तो पहला टैटू कौन सा था? सर मेरा पहला ये वाला था। ये किस लिए बनाया था? सर ये मेरी पर्सनैलिटी है, मैं उस टाइम मानता था कि ये मेरी पर्सनैलिटी है। इसमें किस तरह से डिपिक्ट करती है तुम्हारी पर्सनैलिटी को ये? सर मैं बचपन से एनीमे वगैरह बहुत देखता हूँ, तो उसके अंदर जैपनीज कल्चर दिखाया जाता है। वो कोई डिफरेंस नहीं है इंडियन और जैपनीज कल्चर में, मानता हूँ, बट वो उनका दिखाने का तरीका थोड़ा अलग है, हमारा दिखाने। आपने वो देखा है ताला चाबी के अंदर जो सील लगती है, जी जी जी, तो जो सील लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है? आप बताएंगे? कि सर बेहतर वो होगा। चीज़ अब सील्ड हो गई है, उसको किसी या तो उसे नहीं खोला जाएगा या तो बहुत कोई इम्पोर्टेंट किसी काम, कोड से, हाँ, तो किसी उस चीज़ से जरूरत वो के। खुलेगी। तो सर ये सील्ड है, ये मेरी पर्सनैलिटी के 4 पार्ट हैं जो सील्ड है मेरे अंदर, और इनसे मैं आगे भी बढ़ता हूँ और ये मेरी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो डिटरमाइंड, इम्पल्सिव, तो डिटरमाइंड जो है वो बहुत अच्छा है मेरे लिए, बट इम्पल्सिव होना खराब है मेरे लिए। एनलाइटेड मैं रहता हूँ बहुत ज़्यादा, और क्वर्की हूँ थोड़ा सा, कि मुझे थॉट्स अलग दिखते हैं चीज़ों को लेकर सबसे। तो मैं इनसे भागना नहीं चाहता। मैंने देखा है मेरी लाइफ में स्टार्टिंग में इन्हीं थॉट्स की वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ, तो लाइफ में आगे बढ़ूंगा इन थॉट्स की वजह वेरी से। गुड। तो तो इसीलिए ये मैंने पहला टैटू तुमने कब करवाया होगा? 18 का था जब मैं। जब 18 के थे। हाँ। तब तुम पढ़ाई कौन सी क्लास में थे? मैं सर फर्स्ट ईयर में था। फर्स्ट ईयर में थे। हाँ। तो डिटरमाइंड थे, इसका मतलब तब से चाहते थे कि जो तुम। वेरी गुड। हाँ, अब आगे बताइए आप। हाँ, तो सर वही है ये चार उसी चीजें। से सील्ड है ये चार पूरी। चीजें कौन सी? डिटरमाइंड, इम्पल्सिव, एनलाइटेड, क्वर्की। चारों मिलकर तुम्हारी पर्सनैलिटी में ये सील हो गई। हाँ, सील्ड वो हो, चाहे अच्छी है चाहे वो बुरी है, वो उसकी है। पर वो मेरी है। दैट्स हिज पॉइंट। कितना उसमें यूनिक है 2 उस चीज बहुत में। बुरी हैं, एनलाइटेड और वो होना, इम्पल्सिव होना। हम्म। बट अगर मैं इम्पल्सिव नहीं होता तो मैं ये 3 लाख का 4 लाख का कैमरा अपनी लाइफ में नहीं खरीद पाता, मेरी मम्मी की सुनता रहता तो। मैं अगर इम्पल्सिव नहीं होता तो मैं अपनी फील्ड में बड़े काम नहीं कर पाता, डरता ही रहता पीछे। तो वो इम्पल्सिव होना अच्छा भी है मेरे लिए, बट वो इम्पल्सिव होना खराब भी है। मैं कभी कुछ बुरे डिसीजंस भी ले लेता हूँ इम्पल्सिव होने की वजह से, तो लेकिन इसीलिए। तुमको बाकी चीजें बचा, डिटरमाइंड होना बचाता होगा हाँ, कि नहीं? डिटरमाइंड सर, वो एक दूसरे को काटती हैं चारों चीजें, बट वो मैं हूँ। तो इतनी समझ तुम में, ये चारों चीजें तुमने चुनने। सर मैंने 2 साल तक बैठ के ये 4 वर्ड सोचे थे अच्छा, कि वो एक्चुअली क्या 4 होने चाहिए। क्यों चार सोचे थे? और क्योंकि एक साल तक कैसे सोचा तुमने? क्योंकि सर मुझे मेरा फर्स्ट टैटू बेस्ट चाहिए था, जो मेरी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस दे। वाह। तो टैटू को तुमने अपनी जिंदगी की पहचान की मोहर के तौर पे बहुत चुना, इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे लिए सर टैटूज वगैरह। जिसको तुमने अपने लिए हम्म। सील ही कर लिया। हम्म। वाह, काफी यूनिक। बहुत यूनिक है। और ये, इसके बाद तुम गए इस पे। नहीं एक, सर, उसके बाद ये वाला आया था। उसके बाद ये आया। हाँ। सर मेरी लाइफ में कुछ पार्ट मेरी लाइफ के बहुत डार्क निकले हैं। मतलब जिस टाइम मैं लड़ता था मेरी फील्ड को लेकर, मम्मी से भी लड़ रहा हूँ, सबसे लड़ रहा हूँ, मम्मी मुझे करने नहीं दे रही है सब फील्ड में कोई काम। तो एक तो आपने बोला कि आपके बारे में ये टैटूज वगैरह बताते हैं, ये ट्रुथ है कि मैं अगर ये नहीं बनवाता ना तो मैं मेरी मम्मी से नहीं लड़ पाता, क्योंकि मेरे अंदर से वो पावर नहीं आ रही है। तो मैंने मम्मी को बता दिया, देखो मम्मी मैंने करवा लिया, मैं करूँगा, आप क्या करोगे, अच्छा। मुझे यही करना है, मैं करूँगा ये चीज़। तो मम्मी को भी अब लग रहा है कि हाँ लड़का कॉन्फिडेंट है, मतलब कर लेगा। कॉन्फिडेंट होगा तो कर पाएगा ना, बिना कॉन्फिडेंट हुए कैसे करेगा? मम्मी में भी अब तुम्हारे प्रति बहुत भरोसा पैदा हुआ। हाँ, और काफी। मम्मी को है कि हाँ ये कर लेगा, अब तो बढ़िया कर लेगा। तो मैं स्टार्टिंग में, मेरी मम्मी लॉयर हैं, तो वो स्टार्टिंग, अच्छा, हाँ, अरे तो वाह। वो मेरे को पढ़ाई में ही आगे जाना चाहती, नहीं होता था। तो उस टाइम मैं समझता था कि मतलब ये टैटू ऐसे थे कि ये मुझे, स्केलेटन वाले कंसेप्ट को कैसे तुम डिफाइन करते हो? क्योंकि सर अगर कोई नेगेटिव पार्ट, मैं सोचता हूँ कि पॉजिटिविटी भी है नेगेटिविटी भी है, तो दोनों के हाथ आपके ऊपर है। आपने देखा होगा कि एक साइड बोलते डेविल बैठता है, एक साइड आपके वो बैठता है, एंजल बैठता है, आपको दोनों की सुननी होती है अलग अलग डिसीजंस लेते फिर उसके टाइम। बाद में यहाँ से ना। हाँ, तो वो वही है कि ये मैं हूँ, ये ना ये हूँ ना ये हूँ मैं, और यही रहूँगा मैं। तो ये पॉजिटिविटी जो आती चली जा रही है, ये जो इसके साथ जो नेगेटिविटी भी आएगी, और मैं हर एक नेगेटिविटी को मेरे ऊपर वो करवाऊंगा, वाह, क्योंकि अभी मेरी बॉडी खुद की डॉक्यूमेंटरी है, वाह। इसीलिए। एग्जैक्टली। तो वो वैसा है। तो ये एक बात बताओ आकाश, कि तुम एक दूसरे टैटू वाले को देखते हो, ये राघव हैं। तो ये राघव का काम भी कुछ अजीब सा रहा है, जो मतलब इसकी जिंदगी मेरे ख्याल से उतनी ही अजीब है जितना कि ये अब दिखाई तो नहीं देता, दिखाई तो थोड़ा स्मार्ट देता है ना? लेकिन पक्का है? वो झगड़ के गया मुझे ना? नहीं लग रहा। है ना? लेकिन ये झगड़ के ही जिंदगी में आगे बढ़ा होगा, ऐसा लगता है। तो ये तुमने अभी जो मुझे बताया, जो इधर से मुझे शेर दिख रहा था और उधर से तुम्हारा भेड़िया, ये पहले बना या ये उंगलियों ये के first निशान है। पहले बने? पहले उंगलियों के ये निशान। फर्स्ट है मेरा। ये क्या है, इन चारों का मतलब मुझे बता सकते हो? से ये
ये कोट है जो मैंने लिखा था रात में, हम्म उसका है पेशेंस इज द की हम्म टू हैप्पीनेस। कैमरा मेरे लिए हैप्पीनेस था, द फर्स्ट डिटरमाइंड जो मैंने सोचा पेशेंस पेशेंस, हम्म ये वो है स्टैम्प, वो है हम्म ना टाइम प्लेस, हम्म इज द की टू हम्म हैप्पीनेस हम्म एंड पीस। पीस अच्छा तो ये पीस का साइन है, कैम हैप्पीनेस मैं डिपिक्ट करता था उस टाइम पे कैमरा से, तो आई डिड गो फॉर कैमरा ऐसा। और उसके बाद फिर कौन सा है उसके बाद सर आया था ये वाला। सो ये मेरे वाला टैटूज का कॉन्सेप्ट बहुत अलग था। मेरे हाँ टैटूज का कॉन्सेप्ट था कि आई विल डिजाइन एवरी टैटू ऑफ माइन, और उसके पीछे इट हैज टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी, तभी वो काम करेंगे मेरे लिए, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा तो वो सो अगर आप ये देखोगे ना, सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हाथ है जिसने एक कैमरा पकड़ा हुआ है, और ये एक रेलवे ट्रैक है, और उसमें एक पहाड़ और सूरज और वो सब दिख रहा है। तो ये वाला अगर आप देखोगे ना, तो ये मेरे हाथ का एक फोटो है जिसमें मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। मेरा एक फोटो है ऐसा, हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, सोनी का कैमरा पकड़ा हुआ था। एंड ये मेरी ही क्लिक की हुई पिक्चर है जिसमें रेलवे ट्रैक्स था, पहाड़ थे, वो था। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल, फ्री ट्रैवल, मतलब फर्स्ट पेड ट्रैवल अपॉर्चुनिटी जो मेरे को मिली थी ना, कि आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल एंड गेट पेड फॉर इट। तो वो जब मैंने अचीव कर लिया था, ये मेरी फर्स्ट फोटो थी। तो मेरा मतलब थैंकफुली माय बेस्ट फ्रेंड इज द टैटू आर्टिस्ट, इज अ टैटू आर्टिस्ट, अवॉर्डेड टैटू आर्टिस्ट। क्या बात है हम दोनों के जितने टैटूज है बॉडी के वो ऊपर उन्हीं सब उसी उन्हीं ने ने वही बनाए। डिजाइन करता है, एंड ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। और मतलब हमारे पूरे ग्रुप के ही उसने बनाए हुए हैं। तो आई वेंट विद दीज फोटोग्राफ्स विद हिम, और मैंने बोला कि भाई मुझे डिजाइन करना है। ये वाला भी उसी का ही ये है। कौन सी उम्र की बात है ये वाली और ये वाला सर 16-17 साल 16 का है। 17 हाँ ये और 17 साल का है जब उससे पहली बार मिला था मैं। हाँ ये वाला है 19 साल का, 19 साल का 2 साल बाद बनाया 2 साल बाद। और तीसरा ये है 21 साल का। अच्छा ये वुल्फ है। ये पर्सनालिटी टाइप्स, मतलब मैंने कुछ कोड किया था सर्चिंग की क्या नया टैटू होना चाहिए, तो मैं पर्सनालिटी टाइप सर्च कर रहा था। तो मैंने एक टेस्ट लिया था, ऑनलाइन टेस्ट था, तो वुल्फ पर्सनालिटी टाइप निकला था। एनिमल इंस्टिंक्ट्स से लेके वुल्फ पर्सनालिटी टाइप निकला था तो मेरा। क्या ऐसा तुमको लगता है कि तुम्हारे है क्या तुम्हारे खुद में ऐसी पर्सनैलिटी में चीज़ जिसको तुम उससे आई आइडेंटिफाई कैन करते लीड, आई कैन एंड आई लीड कैन, और एज अ लीडर मैं ग्रुप के आगे कम हूँ, ग्रुप के पीछे ज़्यादा हूँ। सो आई लाइक टू बी एट द लास्ट ऑफ ग्रुप। अगर आप देखोगे जनरली भी ना, तो इवन इफ यू वॉक, तो आई विल बी एट द लास्ट ऑफ द ग्रुप। आई लाइक टू लीड बट फ्रॉम द बैक। तो वैसा वाला है। तो वो पर्सनालिटी टाइप का गेम है। तो मतलब मैंने ये टेस्ट लिया था, तो मेरे को नहीं ये निकला था। तो आई एम ऑलवेज, वैसे मुझे वुल्फ हमेशा से ही बहुत पसंद थे। अब मैं देखोगे तो मेरे पुराने लैपटॉप में देखोगे वुल्फ के फालतू वॉलपेपर्स पड़े हैं। फालतू किसी काम के नहीं है वो, बस मैं लगाता था, मेरे को पसंद था वो। क्यों तुमको लग फैसिनेशन क्यों होता है जानवरों को लेके कुछ खास जानवरों को लेके क्या हम लोगों का इसके पीछे कोई किसी तरह की कंडीशनिंग नहीं है पता नहीं। सर मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली पर्सनालिटी डिपिक्ट करते हैं जानवर जानवर कि करते हाँ हैं। करते हैं, मतलब लोग होते हैं ऐसे होते जो हैं वैसे होते हैं हाँ। क्योंकि हम लोग जो जो जोडिक साइंस वगैरह देखते हैं राशियों के उसमें भी आपको उसमें भी होता है। पर्सनैलिटी जानवरों से ही बताते हैं हाँ। है ना अब वृश्चिक राशि है स्कॉर्पियन ऐसा होगा मीन राशि है वैसा होगा सिंह राशि वाला ऐसा होगा उसके अपने एक चरित्र होते हैं तो उनसे सही है, चलते सही हैं मेरे ख्याल से जैसे स्कॉर्पियन वगैरह जो होता है, मैंने देखा है मेरे अंदर वो ट्रेड्स हैं जो लिखे हुए हैं, स्कॉर्पियन के अच्छा बोला जाता है वैसा। और हाँ अब ये हम लोग तो इसका मतलब ये हम मान लें कि ये इसको इसकी पर्सनैलिटी में जो तुम रोजाना महसूस करते हो है वुल्फ वाली। वुल्फ वाली पर्सनैलिटी है ना और इसकी पर्सनैलिटी में तुम क्या महसूस करते हो जो इसने दिखाया नहीं है नहीं सर, वो इट्स लाइक वो जो बोलता है ना, वो डिटरमाइंड है वो actually। डिटरमाइंड है ना सर वो ऐसा है कि वो अगर उसे कुछ करना होगा ना, तो वो अकेला कर लेगा। कर लेगा ना हाँ, वो मतलब वो आप वो बंधनों में नहीं बंधेगा। इट्स नॉट लाइक कि he'll वेट फॉर समथिंग, और अगर उसे अपॉर्चुनिटी देगी वो ग्रैब करेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो क्रश कर देगा उसे। वो जो चाहिए वो चाहिए वाला गेम वो कर लेता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही हैज डन इट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम फॉर दैट। मैं भी मुझे भी तुम दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है ये जो बीच का हिस्सा है अब इस पे आओ क्योंकि ये तुम्हारा जिस तरह से हाँ ये क्या है इसमें कुछ खास बात ये बता So basically, sir, by birth I am Rajput, right? So अगर आप बीच में देखोगे तो एक sword है, यहाँ पे एक sword है। By birth I am Rajput, और इसके पीछे जो है ना, ये roots and chakra of life है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे ना,
So it showcase your life revolves around and it never stops. और कभी बड़ी होती है, कभी छोटी होती है, लेकिन वो स्टॉप नहीं होती है. और वो एक मोमेंट पे जाके स्टॉप होती है. And stops with your heart. अप टू हार्ट, Yeah. ये हार्ट तक है वो. Yeah, heart. Very good. So it's like stay where, मतलब stay rooted and remember where you come from. हाँ, it's good. ये वो स्वॉर्ड राजपूताना वो sword remember where you come from और ये roots और ये chakra of life will show you stay rooted bro. कहीं भी पहुंच जाएगा ना, you have to stay rooted, you have to stay humble, क्योंकि कुछ भी वो नहीं है, वो नहीं कि even if you're at high you will get to the low part. तो कितना भी ऊंचे पहुंच जाओ, नीचे गिर सकते हो कभी भी. stay rooted and remember where you come from. इस पूरे टैटू का पार्ट ही वो है, but it's like very tough. वाह. तो इसको डिजाइन करने में हमें बहुत टाइम लगा था. तो ये डिजाइन तुमने खुद ने किया? मैं और राहुल साथ में करते हैं, मतलब मैं आई एम नॉट गुड विद डिजाइनिंग. राहुल इज योर टैटू डिजाइनर, है ना? टैटू डिजाइनर एंड अ वेरी गुड बेस्ट फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड है मेरा, वेरी गुड फ्रेंड. तो आप लोगों के बीच में फिलॉसफी को लेकर बातें होती हो? भयंकर. सर हमारे बीच में शायद कुछ फालतू बातें नहीं होती, हमारे बीच में बस हम यही यही बात बातें होती है। करते हैं, लाइफ, चीजें, थिंग्स दैट वी हैव डन, अचीवमेंट्स. मतलब मैं कभी अपनी लाइफ में सोच नहीं सकता कि मैं किसी इंसान के साथ रहूंगा. मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझे 3 दिन बाद किसी इंसान से चिढ़ हो जाती है. अच्छा. हाँ मतलब मुझे ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है. मैं अकेला ही ज़्यादा काम करना पसंद करता हूँ, या मुझे एक्चुअली डिसअपॉइंट होना नहीं अच्छा लगता लोगों से. और वो तो प्रोसेस है कि मैं इंसान के साथ ज़्यादा रहूंगा तो स्टार्टिंग के 3 दिन तो course मुझे हो उसके जाएगा. पॉजिटिव पार्ट दिखेंगे ही दिखेंगे, वो दिखाएगा मुझे. पर जहाँ मुझे नेगेटिव दिखना चालू होगा ना, वहाँ मेरा दिमाग खराब होगा. तो बस वही एक ऐसी चीज़ है जो, बट हम दोनों अब साथ रहते हैं. नहीं, तुमको ऐसा नहीं लगता कि कुछ नेगेटिव आप में भी होगा जो दूसरे नेगेटिव सब में होता है, मेरे में भी है. तो इसीलिए तो तो मैं हम अकेला रहता हूँ अकेले कि मैं उनसे दूर रहता हूँ. तो आप क्या सोचते हैं कि हम लोग अकेले रह के जीवन को ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं? नहीं नहीं, नहीं ना? उसी में तो काम कर रहा हूँ अपनी लाइफ में भी, इसीलिए साथ में ये जो रहना गलती है. है, इसीलिए कर रहा है वो. इसीलिए हम अपनी सिटी से उठ के यहाँ आए. इसलिए वो काम कर रहा हूँ जो मुझे मेरी लाइफ में कभी नहीं करना था, बट आज मैं अपनी लाइफ में वो कर रहा हूँ. मैं उनको वो भी टच करके देख रहा हूँ कि आकाश क्या होता है ऐसा अगर तू ये करेगा तो. तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि तुम दोनों के बीच में 2 साल का अंतर है. 3 साल 2 या 3 साल का. 2-3 साल. ये अंतर कोई खास अंतर नहीं होता, लेकिन आज के ज़माने में होता है. क्योंकि अभी तो हर 6 महीने में तुम अपडेट कर रहे हो अपने सिस्टम को. सही बात है. कहीं ऐसा तो नहीं लगता तुम लोगों को कि अभी ये जो पीढ़ी है ये बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएगी? यानी पहले वाली पीढ़ी अगर 50 में होती थी, दूसरी 40 में होने लगी और अब 30 में हो जाएगी? मुझे नहीं लगता सर. नहीं लगता. मुझे लगता है ये ज़्यादा रगड़ है. पिछली वाली पीढ़ी से ज़्यादा चीज़ें मिली है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी तो मिली है ना. यूज़ कर रहे हैं जिस तरीके से कर सकते हैं. अभी तक तो नहीं लगता मुझे, मतलब हमारी कन्वर्सेशन देख के तो नहीं लगता. हमारे मतलब पास मुझे 70 साल लगता तक के प्लान है हम दोनों के पास के. जिस दिन हम 70 साल के होंगे ना, तो हम क्या क्या करना कर है? रहे होंगे. क्या करना चाहते हो फ्यूचर में तुम? इस तरह 70 साल के हो गए तो क्या है तुम्हारे पास? एक आध कुछ मेरे साथ शेयर कर सकते हो? हाँ? सर हमारा ऐसा ही कि हमें अभी खूब काम करना है. हाँ. सब कुछ तो भले ही आपको वो बहुत अलग लगे, बट हमारा ऐसा है कि हमें एक्चुअली वो लाइफ जीनी है जो मिलियनर जीते हैं. मतलब थोड़े टाइम के लिए तो जीना है कि हमारी खुद की कार्स निकले बाहर. अच्छा. हमें वैसा रहना है थोड़े दिन. नहीं सब वो, मतलब एक तो प्लान हमारा, बेसिक प्लान जो मैं आपको बता सकता हूँ, वो इज लाइक कि हमें हर दिन बैठना है बालकनी में चाय के साथ, एंड वी हैव टू जस्ट स्टार्ट कि आज क्या कंपनी चालू करनी है. अच्छा. कितने We should बिजनेसेस start बनाए जाएं आज. न्यू ब्रांड ऑलमोस्ट 1 or every another week, कि आज क्या ब्रांड चालू कर सकते हैं आज, क्योंकि वी हैव द पावर टू क्रिएट एनी ब्रांड एंड वी हैव टू मोल्ड इवन ट्रूथ विद विजुअल्स. वी कैन डू दैट. वी हैव सीन दैट विद द पावर ऑफ सोशल मीडिया. और वो हमने अभी डिस्कशन किया काफी सारा. पीपल कैन डू दैट. नाउ हाउ कैन वी हेल्प with the use of these powers, because this is responsibility, right? तो how can we actually use it for the better good or better चीजें और brands और businesses कैसे कर सकते हैं? We will do that for just for fun. Probably हम उसको सेल कर दें, probably हम उसको कुछ और कर दें. क्या पता मतलब हमारे ये है कि तुम्हारे में और तुम्हारे में, है ना, दोनों में जो चीज़ें हैं वो तुम दोनों मिलके कुछ भी बनाओगे तो वो उस वक्त उसे सिर्फ करके देखना चाहते हो, एक एक्सपेरिमेंट के लिए It's not for money. वो हम हाँ ना. हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ. not for money, सिर्फ not for money. मतलब हमने, अगर हम आपको बताएं तो हमने कुछ वीडियोस या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने पास्ट में जिसके लिए हमने लाखों फालतू स्पेंड किए, एंड पीपल विल बी लाइक क्या कर रहे हो, हम कमा नहीं पा रहे इतनी स्पीड से जितनी स्पीड से तुम बर्बाद कर रहे हो पैसा. जस्ट क्योंकि हमें अपने दोस्तों के साथ शूट करना था, कुछ एक ऐसा क्रेजी वीडियो बना था, हमने पोस्ट किया, वो शायद हटा भी दिया है. और इट्स लाइक
जस्ट हमें क्योंकि करना था हमने वो किया है, सही, उसमें पैसे का कोई अलाइनमेंट नहीं है, सही, पैसा हम अलग तरीकों से कमा लेंगे, मेहनत करके कमा लेंगे, पर करना वो है जिसमें मजा है। कभी हम दोनों को खुशी मिली नहीं पैसे से, मतलब पैसा आया तो वो एक चीज़ है कि ठीक है हाँ हमें मिल गया, बट खुशी हमें वो मिली कि हमें जो चीज़ बनानी है वो विजुअल पे आ गई आज, या ट्रैवल कर लिया, या ट्रैवल कर लिया या साथ कुछ में, कर लिया, ऐसा। मस्ती मार ली। तो खुशी एक्चुअली हमारे लिए वो है, हमने ये चीज़ हाँ, मतलब वो अब हमें करी समझ है, आ गई पैसा करके तो खुशी देखा है। नहीं है, पैसा कुछ नहीं, समझ में आ गया, पैसा खुशी नहीं है, खुशी नहीं है। फिलहाल तो नहीं है। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि तुम लोग इस तरह से जीते हो या करते हो, लेकिन कभी ऐसा लगा है कि तुम इस सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो या सिर्फ खुद के लिए ही करना चाहते हो? सर हम सोसाइटी के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे। नहीं, मतलब कभी ऐसे जैसे होता है ना, हम लोग अकेले में कई बार सोचते हैं कि अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, क्या तो सोसाइटी के लिए? के लिए मतलब ऐसा मैंने तो नहीं सोचा ऐसा कि पूरी सोसाइटी के लिए, सबके लिए, पूरे दुनिया के लोगों के लिए सब कुछ करना, नहीं। पर ऐसा है कि हाँ मतलब मेरे साथ वाले जो लोग हैं ना, जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, बट उनको ये नहीं पता कि मैं किससे इस चीज़ को दिखाऊं और इससे पैसा बनाऊं या कुछ भी करूं, तो मुझे उनकी हेल्प करनी है। जैसे मेरा होम टाउन है, हम दोनों अपने होम टाउन से बहुत कनेक्टेड है, चाहे हम कहीं भी रह ले, हमें हमारा होम टाउन सबसे प्यारा लगता है, तो हमें वहाँ के लोगों को आगे लेके आना है। बस मैं ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं ज़्यादा सोचता। समझते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आदर्शों की, इच्छाओं की, कामनाओं की, सपनों की, और फिर उसके अंदर एक ख़ास तरह का एक नक्शा बना के आपके सामने पेश कर देते हैं। वो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों में नहीं है। और ये जो तुम्हारा गले का टैटू है और ये तुम्हारा गले का टैटू है, रूट्स से जुड़े रहना और तुम्हारा जहाँ कमिटमेंट है उस पर अड़े रहना, ये दो चीज़ें अगर मेरे ख्याल से तुम्हारे सारे साथियों में होगी, हाँ, मतलब आसपास वालों में तो है ही होगा। तुम्हारे तमाम साथियों के बीच में तुमने कभी कुछ खास तरह के कैरेक्टर महसूस किए? जैसे तुमने अपने आप को वुल्फ माना, ऐसे तुमको लगा कि तुम्हारे झुंड में ये बहुत सारे हैं। हाँ, जानते हो तुम उनको, तुम्हें उनमें अलग अलग कैरेक्टर नज़र आते हैं, तुमको हैंडल करना आसान होता है तुम्हारे लिए हाँ, मेरे को है। ये जानने की वजह से, या उनको हैंडल करने के दौरान जाना कि ये ऐसे हैं? नहीं वो सर, मतलब मेरे साथ ऐसा है कि आई कैन रीड समवन, ऑब्जर्वेशन मेरा अच्छा है, डिसेंट है, मतलब अच्छा नहीं बोल सकता मैं इस वक्त क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं ज़्यादा, बट ऑब्जर्वेशन डिसेंट है। मैं क्या कर सकता हूँ कि आई कैन हेल्प देम, और मैं आई कैन नो कि जैसे हमारे, अच्छा अब पता नहीं ये रिकॉर्ड पे बोलना है या नहीं बोलना है, बोल but सकते जैसे हैं। मेरे एक फ्रेंड है, तो जब वो किसी से बात करता है ना, तो आपको, जब वो आपसे फर्स्ट टाइम बात करेगा ना, आपको लगेगा कि आपसे बहुत रूडली बात कर रहा है, और मैक्सिमम पीपल ऑफ द टाइम कंसिडर्स हिम वेरी रूड। उसके साथ दिक्कत ये, उसकी भाषा वो ऐसी रही है ना बचपन से, वो अभी आया है भोपाल कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, तो उसकी भाषा ऐसी रही है, इसकी वजह से वो तुमसे नॉर्मली बात करेगा, हमें पानी दे दो, तो वो तुम्हें लगेगा कि वो तुम पे एटीट्यूड कैसे दिखा रहा है, लेकिन वो लोग समझते नहीं कि उसका हाँ, तरीका है, स्वाभाविक है, वो प्राकृतिक यूजुअल वो है, यूजुअल है, वो कोई उसमें नियत ऐसा ही नहीं है उसके, वो तुम पे डोमिनेट नहीं कर रहा है, वो उसका यूजुअल बात करने का तरीका है। तो इट्स लाइक वो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, वो जो आप बोल रहे हो ना कंट्रोल कर सकते हो, हाँ वो मैं समझ सकता हूँ कि वो क्यों है, क्या है, क्यों उसके पीछे का रीजन है, और फिर मैं उसको उसी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ तू क्या चाह रहा है, और वो मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते, दूसरे इंसान को लगता है, इंसान अपने जज पहले कर लेता है। तो मैं इस शाम को इस तरह से ख़त्म करूँ, अगर ये देखो अंधेरा गहरा रहा है और रात धीरे धीरे अपने पास आ रही है, तारे भी इक्के दुक्के बाहर दिखाई देने लगे हैं, और चूंकि आज तो चांद भी शायद दिखता नहीं तो कोहरा बहुत है। हाँ, है ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग कबीले, भेड़िए, टैटू, इन सब की बातों से कहीं एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं। मान लो तुमको कोई एक तिजोरी मिले और उसका कोड आधा इसके पास हो आधा इसके पास हो, दोनों मिलके उस तिजोरी को खोलने जाओगे, तो तुम्हारी प्रक्रिया क्या होगी और तुमको क्या लगता है उस तिजोरी में से क्या मिलना चाहिए जिससे तुमको मजा आ जाएगा? सबसे पहले तो बताओ, तुम दोनों के पास आधा आधा कोड है, तो हाथ पहले कौन बढ़ाएगा? मैं यही बढ़ाएगा। दोनों मिलाओगे और उसके बाद कोड से जब खोलोगे तो क्या उम्मीद करते हो कि उसमें निकलना चाहिए? जिससे मेरा फायदा हो तो उसका भी हो ही जाए। कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है? सर पैसा तो नहीं लगता मुझे कि
तो भी उस तिजोरी में से क्या निकले? कोई सपना ऐसा ही निकले? होगा, सोना कोई होगा, सपना निकले? सोना ही होगा। तो सोने का तो तुम कुछ करोगे नहीं, तो फिर तिजोरी का कोड खराब क्यों करोगे? थोड़ा सा और टाइम निकलना चाहिए सर। मतलब मुझे तुम्हारी बात से को मैं थोड़ा एलोबरेट कर दूं, अगर वो सही समझ रहा हूँ मैं तो। तुम ना सोने को चाहते हो ना पैसे को चाहते हो, तुम दोनों मिलके जो कोड तुमने खोजा है अपनी ज़िंदगी की तिजोरी का, अगर उसको तुम मिलके खोलोगे तो उसमें तुम्हें थोड़ा और वक्त चाहिए। और ऐसा वक्त जैसे पानी होता है, हाथ डाला जगह हो गई, हाथ निकाला फिर पानी जैसा हो गया। सही बात। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारी बात को ठीक से रखा। सर मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया की हर एक चीज़ को मैं सही से फील कर पाऊँ। मुझे बस वही चाहिए। मतलब मुझे अगर एकदम मस्ती भी करनी है मेरी लाइफ में, तो मुझे एकदम शांत वाली ज़िंदगी भी एक बार जी के देखनी है कि वो उससे क्या होता है, सब कुछ छोड़कर। तो मुझे वो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। बहुत फास्ट जाता है सब कुछ, बहुत फास्ट जाता है। तो राघव, ज़िंदगी बहुत छोटी है। सही बात है सर। हमेशा छोटी ही लगती है, मगर जिन लोगों ने छोटी ज़िंदगी को बड़े तरीके से जिया है उनकी ज़िंदगी हमेशा बड़ी रही है, और बहुत सारी लंबी ज़िंदगियों से बहुत लंबी पार कर गई है। पार। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुमको अच्छी तिजोरी मिलेगी, और तुमने जो अपने सीने और हाथों पे जो कुछ लिखा है उसका सबसे अच्छा हाल निकलेगा। और हम तुमसे जब भी मिलेंगे तब इसी के साथ मिलेंगे, ठीक है? तो ये आज शाम को पूरी करते हैं, डन। अंधेरे को चलिए हम सब लोग मिलके और देखने चलते हैं। लाइट ऑफ करो।